मुस्लिम परिवार है चमोली इलाके में, वो जो है घर खाली कर दे व्यापारी संगठन के द्वारा, ये कहाँ तक सही है? बहुत सारे तो घुसपैठिए, बांग्लादेश से घुसपैठिए भी आके हमारे यहाँ रह रहे हैं। हाँ। अब उसको भगाया नहीं जाए तो क्या किया जाए? जो हमारा देश में फरमान लागू हुआ उस हिसाब से मुस्लिम क्यों खाली करेगा? उसका रहने का अधिकार नहीं है। वो जब हमारा देश बंटवारा हो रहा था, ये अंग्रेज से गुलामी से आज़ाद हो रहा था, तो उसका लहू नहीं बहा होगा। हमको कोई नहीं कह रहा है कि आप बिहार छोड़ के भाग जाइए। आखिर उनको काहे लोग कह रहा है, या फिर वहाँ का सरकार काहे करे कि आप छोड़ के भाग जाइए? वहाँ के नहीं होंगे तो कहा जा रहा है। तो उत्तराखंड में इस तरह से 20 से 25 घर एक मुसलमानों को जिस तरह से आप एक संस्था के द्वारा जो फरमान सुनाया जाता है वो कहीं ना कहीं गलत मैं मानता हूँ। यदि घुसपैठियों को भगाया जा रहा है तब ये सही हो रहा है, भगाया जाना चाहिए। देश ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है, ना बौद्ध का है। उत्तराखंड में एक इलाका पड़ता है चमोली, वहाँ के व्यापारिक संगठनों ने ये फरमान जारी किया कि जितने भी मुस्लिम परिवार हैं वो 31 दिसंबर तक ये इलाका खाली करें। ये फरमान के बाद क्या था, विवाद मचना था। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, हम किसी भी समुदाय के साथ न्याय नहीं करेंगे। पर सवाल बनता है कि क्या एक कोई भी पार्टी ये ऐलान कर देगी कि मुसलमान जो कि कई सालों से वहाँ रह रहे हैं उनको एक घर उनका खाली करना पड़ेगा, और इस तरह का फरमान कैसे जारी कोई कर सकता है? किसी के घर का सवाल है, किसी के परिवार का सवाल है। तो हमारी भी जनता है, उनसे पूछेंगे कि उत्तराखंड में जो है व्यापारी संगठन है उनके तरफ से जो है ये ऐलान किया गया है कि जितने भी मुस्लिम परिवार है वो जो है 31 दिसंबर तक घर खाली कर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं कि जिस तरह से 2024 के बाद आप हुकूमत में आए, उसके बाद से जिस तरह से मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं जो लोकतंत्र का ढांचा है उसको कुछ लोग कुचलना चाहते हैं अपने पांव के नीचे। और ऐसे मानसिकता रखने वाले, हिंदू मुसलमान करने वाले बातें, वो कभी देश के बारे में नहीं सोच सकते हैं। कहीं न कहीं देश को तोड़ने वाली तीसरी ताकत हमारे देश में पैदा हो गए हैं। तीसरी ताकत अब तो माननीय मोदी जी को समझना होगा कि कभी हिजाब पहन कर आ जाते हैं, कभी बुर्का पहन के आ जाते हैं, कभी गमछा लपेट के आ जाते हैं, और इस तरह से उत्पात मचाते हैं सड़कों पर, जिससे पहचानना मुश्किल होता है कि वो कौन समाज का है। जब उसको पुलिस डिटेन करती है तो समझ में आता है कि कोई हिंदू परिवार का निकला, तो समझ में आता है न कि इस तरह का जो ट्रेजेडी चलाया जा रहा है देश में, वो देश में लोग इसके बहुत खतरनाक दिशा में देश हमारा जाने की कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ेगा इस तरह के। देखिए उत्तराखंड का मामला है, 20 से 25 घर है वहाँ पर, और उस मुस्लिम परिवार रहते हैं। उन परिवारों को जो एक फरमान सुनाया गया वहाँ किसी संगठन के द्वारा कि आप लोग छोड़ के चले जाइए, आपके साथ भी कुछ घटना, अप्रिय घटना घट सकता है, तो मेरा मानना है कि बताइए 20 से 25 घर जो भी है वहाँ पर रह रहे हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड की सरकार से निवेदन करते हैं कि वहाँ उन परिवारों को सुरक्षा दिया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि हम जांच कर रहे हैं। दूसरी सरकार जांच करने की बात कर रही है, जांच कराए बारीकी से, वो कौन लोग इस तरह का बात कहे गए जो देश को तोड़ने वाली बात है। मेरा मानना है कि देश ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है, ना बौद्ध का है। अरे इस हिंदुस्तान जो मुल्क हमारा है ये सभी का है, इस मिट्टी में सभी का खून मिला हुआ है। आज़ादी जब अंग्रेज़ों से लड़ा जा रहा था तो उस वक्त ना हिंदू देखा जा रहा था, ना मुसलमान देखा जा रहा था, ना सिख देखा जा रहा था, ना ईसाई देखा जा रहा था, ना बौद्ध देखा जा रहा था। देखा जा रहा था कि हिंदुस्तान की आज़ादी में आज़ाद अंग्रेज़ों से कैसे मुक्ति मिले। इसके लिए एक कंधे से कंधे मिलाकर लोग चल पड़े, और गांधी जी के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से उस वक्त अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया गया। पर मेरा मानना है ना कि उत्तराखंड में इस तरह से 20 से 25 घर एक मुसलमानों को जिस तरह से आप एक संस्था के द्वारा जो फरमान सुनाया जाता है वो कहीं ना कहीं गलत मैं मानता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करते हैं कि उन लोगों की पहचान की जाए। आप यहाँ के मुसलमानों, आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो
आप यहाँ हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं सब आपके हैं, आप सबके हैं, आपको भी मानना होगा, सबको मानना होगा। दूसरा चीज़ उनकी सुरक्षा भी देना आपका कर्तव्य होगा। मेरा मानना है माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कहीं ना कहीं घात पहुंचाने में लोग लगे हुए हैं। उन लोगों से परहेज करें, उन लोग ऐसे मानसिकता रखने वाले से सरकार नकल कसे, क्योंकि ऐसे लोग जब तक जिंदा रहेंगे धरती पे इसी तरह का उत्पात मचाते रहेंगे। चलिए, और एक युवा है हमारे साथ। उत्तराखंड में फरमान जारी किया गया है कि 31 दिसंबर तक जो मुस्लिम परिवार है चमोली इलाके में वो जो है घर खाली कर दे, एक व्यापारी संगठन के द्वारा। ये कहाँ तक सही है? आप युवा हैं, बेहतर बता सकते हैं। हमको कोई नहीं कह रहा है कि आप बिहार छोड़ के भाग जाइए। अच्छा, आखिर उनको काहे लोग कह रहा है, या फिर वहाँ का सरकार काहे करे कि आप छोड़ के भाग जाइए? वहाँ के नहीं होंगे तो कहा जा रहा है। नहीं, वहाँ संगठन की तरफ से कहा गया है कि हम शांति चाहते हैं हमारे इलाके में। तरफ से या सरकार की तरफ से? संगठन की तरफ से। हालांकि प्रशासन ने ये कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे। नहीं, तब कोई यदि संगठन यदि प्राइवेट कोई कह रहा व्यापारिक है संगठन। नहीं, तब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई किसी का कोई बहुत साल से रह रहा है, चाहे वो हिंदू रहे मुस्लिम रहे, अब अचानक ये फरमान जारी करते हैं कि आपको घर खाली करना है, तो ये कहाँ तक सही है? अब बहुत इंसानियत के नाते। देखिए बहुत सारे तो घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसपैठिए भी आके हमारे यहाँ रह रहे हैं। हाँ। अब उसको भगाया नहीं जाए तो क्या किया जाए? अच्छा। यदि घुसपैठियों को भगाया जा रहा है तब ये सही हो रहा है, भगाया जाना चाहिए। भगाना जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल भगाया जाना चाहिए। उत्तराखंड में एक फरमान जारी किया गया है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो 31 दिसंबर तक घर खाली कर देगा। नहीं, ऐसा भारत में तो है नहीं। संविधान में यहाँ जो संविधान लागू हुआ, जो हमारा देश में फरमान लागू हुआ, उस हिसाब से मुस्लिम क्यों खाली करेगा? उसका रहने का अधिकार नहीं है। वो जब हमारा देश बंटवारा हो रहा था, ये अंग्रेज से गुलामी से आज़ाद हो रहा था, तो उसका लहू नहीं बहा होगा। हर आदमी का लहू बना है। ये नहीं कि एक आदमी के हिंदुओं का बहा है, मुस्लिमों का बना। वहाँ के संगठन का कहना है ये लोग बाहरी हैं। देखिए, नहीं, सुनिए मेरे बात। हम ठीक है मानते हैं, जब 1965 में जंग हुआ, 1971 में हुआ, 1971 में जितना मुस्लिम भारत में थे तो उसका मतलब लिस्ट गवर्नमेंट के पास रहता है। वो क्या करे गवर्नमेंट, वो सर्वे निकाल के कितना कहता कि रोहनिया मुसलमान घुस गया बांग्लादेश से, बहुत तरह से। लेकिन बात सही है, कहीं न कहीं बांग्लादेश घुसपैठ भारत में किया है। तो ये भारत सरकार को नियम बना के उसको वोटर लिस्ट या आधार कार्ड से बनाकर उसको जहाँ आया वहीं उसको ढकेल देना चाहिए। ये है मेरा कम से कम योजना रहेगा। मेरा विचार है कि इस ढंग से होगा तो देश में गतिविधियाँ आतंकवादी को कम जाएगा। चलिए, तो कई लोगों का अपने अपने लोगों का अपना राय है। किन्हीं का कहना है कि नहीं, बसा बसाया घर है, कोई कैसे किसी को फरमान दे सकता है, कोई कह सकता है अगर घुसपैठिए हैं तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी क्या राय है उत्तराखंड के मामले में? कमेंट के जरिए हमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।